हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए, आपके बोर्ड्स एग्जाम में निर्देशांक ज्यामिति से जो प्रश्न अब की बार पूछे जाने वाले हैं उनको देखते हैं। तो ये दो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि इस बार पूछे जाएंगे। तो इन दोनों प्रश्नों को आप लोग जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, हालांकि आप सभी को सीख लेना चाहिए दोनों प्रश्न। अभी आप लोग जो है 1 और 2 यानी 19 और 20 नंबर यानी दो प्रश्न अभी आप सबको बताने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप लोग इन दोनों प्रश्न को पूरा देख ही लीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे बोल रहे यदि बिंदुओं 4, P और 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P का मान है। ठीक ना, तो कह रहा है P का मान है। तो ऑप्शन ए में है केवल 4, ऑप्शन बी में है +-4 और ऑप्शन सी में है आपका -4 और डी में है 0। ठीक ना। और दूसरा प्रश्न यदि बिंदु ए 1, 2 और ओ 0, 0 और सी A, B संरेख है तो ऑप्शन ए में a बराबर b, ऑप्शन बी में a बराबर 2b, ऑप्शन सी में 2a बराबर b, ऑप्शन डी में a बराबर -b। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऊपर वाले प्रश्न को जो है आसानी से हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला में 19 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है यदि बिंदुओं 4, P और 1, बीच की दूरी 5 है तो P का मान है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम 19 नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे। ऑप्शन ए में केवल 4 और बी में +-4 है, सी में केवल -4 है और डी में 0 है। तो इस प्रश्न को कैसे हल, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको जो है दूरी का सूत्र याद रहना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में इतना ज़्यादा आपको जो है दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको दूरी के सूत्र पर देकर इनको हल कर लेना है। तो ये पहला जो होगा 4, P जो होगा तो इसका कंडीशन जो होगा ये 4, P मान के चलिए बिंदु ए है और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ बिंदु ए है और ये दिया हुआ है आपका 4, P। ठीक ना। तो ये 4, ये आपका P हो गया। अब इसी तरह हम बिंदु बी जो दिया हुआ है आपका बिंदु बी, तो बिंदु बी दिया हुआ है आपका 1, 0। कंडीशन आपको याद रखना चाहिए, सवाल कोई भी हो अपने आप बनता है। ठीक ना। तो ये जो है इसको जो है इसको हम मानेंगे 4 जो है ये तो 4 हो जाएगा आपका x1 और P जो होगा आपका ये P होगा आपका y1। ठीक। अब यहाँ पे जो एक और महत्वपूर्ण बात है, ये 1 जो होगा ये 1 होगा आपका x2 और ये 0 जो होगा ये होगा आपका y2। तो अब इसको हम हल करेंगे डिस्टेंस फार्मूला पे, दूरी के सूत्र पे इसको हम हल करेंगे। तो दूरी का सूत्र आप सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है इन प्रश्नों के लिए। तो दूरी का सूत्र होता है डिस्टेंस बराबर सूत्र होता है √x2 -x1 के होल स्क्वायर। ठीक। उसके बाद होता है प्लस में, यहाँ पे प्लस के बाद होता है y2 -y1 के होल स्क्वायर होता है। तो इसी पर हम बैठाएंगे इस प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी के आधार पर इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू 1 है तो हम x2 की जगह पे 1 देंगे और x1 का वैल्यू क्या है 4 है तो यहाँ पे हम 4 देंगे। उसके बाद इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे और साथ ही यहाँ पे देखिए y2 की जगह पे क्या है, यहाँ पे 0 है तो हम 0 दे देंगे यहाँ पे और -y1 की जगह पे कितना है P है तो हम P का होल स्क्वायर कर देंगे। साथ ही आपका जो दूरी हुआ है वो दूरी 5 दिया हुआ है। ठीक ना। तो इसके बराबर में भी हम क्या देंगे यहाँ पे, तो हम लोग 5 ही देंगे क्योंकि दूरी जो है देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि बीच की दूरी 5 है। तो इस जो डिस्टेंस फार्मूला है तो वो जो डिस्टेंस है इसका 5 दिया हुआ है तो P का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग P का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो अब इनको हम हल करेंगे। सबसे पहले आप तो ये हो गया, अब इनको दोनों तरफ हम वर्क करेंगे। ठीक ना। तो स्क्वायर दोनों तरफ यहाँ पे लिखेंगे हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इसका जब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे यानी इसका वर्ग कर देंगे तो इसका रूट हट जाएगा और 5 का वर्ग हुआ तो ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग करने के बाद जो यहाँ पे बचेगा तो आपका बच जाएगा, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट, इसका रूट हट जाएगा तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 1 - 4 का
होल स्क्वायर अब प्लस आपका बच जाएगा 0 माइनस पी का होल स्क्वायर, 0 माइनस पी का होल स्क्वायर बराबर आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, ठीक ना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हम दोनों तरफ वर्क किए हैं। तो रूट हट गया 5 का स्क्वायर, ठीक ना, तो रूट हट गया 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो है आपका 1 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो 9 के बाद आपका इधर, और इधर आपका बच गया p का स्क्वायर, ठीक ना, तो p का स्क्वायर बराबर इधर हो गया आपका 25, ठीक ना, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया। तो अगर हम पी स्क्वायर उधर देंगे, ठीक ना, तो पी स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर पी स्क्वायर का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो ये 9 उस साइड चला जाएगा, तो 25 में से 9 चला गया आपका 16 बच गया। और अगर हम ये पी को अगर स्क्वायर उस साइड करेंगे 16, तो 16 आ जाएगा आपका रूट में, तो p बराबर हो गया आपका 4 आएगा, तो 16 का रूट 16 का मान कितना होगा, तो 4, तो ये आएगा आपका प्लस, ये आपका आएगा प्लस और -4, इसका जो है आपका जो है राइट आंसर आएगा +-4। तो +-4 किस में है, तो +-4 है आपका ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पे +-4 दिया हुआ है, तो ये आपका बन गया। अब हम लोग करते हैं दूसरा 20 नंबर प्रश्न, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के बोर्ड से हम दृष्टि कर रहा है। यदि बिंदु ए दिया हुआ है 1,2 और ओ दिया हुआ है 0,0 और सी दिया हुआ है a,b संरेख है, तो ए बराबर, ऑप्शन ए में a बराबर b है, ऑप्शन बी में a बराबर 2b है, ऑप्शन सी में 2a बराबर b है, ऑप्शन डी में a बराबर -b है। तो संरेख को हम कैसे हल करेंगे, तो देखते रहिए आप लोग लास्ट तक। देखिए समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। सबसे पहले जब कोई त्रिभुज संरेखी बनेगा ना, तो उसमें जो है ना यहाँ पे जो पॉइंट होगा आपका वो एक ही रेखा में होगा, ठीक ना, एक ही रेखा में होगा, नहीं त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज संरेखी में क्या होता है, त्रिभुज आपका बनेगा ही नहीं। ये आपका मान के चलिए ये आपका त्रिभुज है, ठीक ना, तो ये आपका क्या हो गया, त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है। अगर संरेख का बात कीजिए, ये त्रिभुज है, अगर संरेख का बात किया जाए तो आपका त्रिभुज नहीं बनेगा, वो हो जाएगा आपका यानी 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है इनका जो है संरेख जो दिया हुआ है, इनका हम लोग जो है कैसे संरेख है, किन मान के लिए संरेख है, तो इन्हीं को जो है हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे किस मान के लिए ये संरेख है, ये अपना आपको खुद साबित कर रहा है कि हम कैसे संरेख है। तो संरेख के लिए जो सूत्र होता है आपका, संरेख के लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपका संरेख के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है आपका 0, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ मान लेते हैं, यहाँ पे जो बिंदु दिया हुआ है उस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं, कौन बिंदु क्या है, तो बिंदु ए जो है 1,2 है, ठीक ना। तो जो दिया हुआ है बिंदु ए आपका दिया हुआ है 1,2 है। बिंदु जो बी दिया हुआ है आपका, बी दिया हुआ है सॉरी ओ दिया हुआ है आपका, बिंदु ओ जो दिया हुआ है आपका वो है 0,0, 0,0, ठीक। उसके बाद जो है बिंदु सी जो दिया हुआ है आपका, बिंदु सी जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है वो है a,-b, a,-b नहीं b है, ठीक। तो आप जो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, तो आपको याद रखना है निरंक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का आपका जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2, निरंक ज्यामिति के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 x1, और आपका होता है y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। उसके बाद आता है आपका इधर x2 आता है आपका, x2 होता है आपका y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद आपका आता है x3 आता है आपका, x3 प्लस में आएगा आपका x3 इधर, तो ये प्लस में आएगा आपका x3 हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इन फार्मूला का यूज करके जो है हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले एक कंडीशन जान लीजिए, ये जो बिंदु है 1,2, तो ये हो जाएगा आपका x1 और y1,
ठीक। और ये बिंदु ओ जो है ये हो जाएगा आपका x2 कोमा y2, और बिंदु सी जो है ये हो जाएगा आपका x3 कोमा y3। तो अब आप लोग क्लियर है। तो चलिए अब हम इन प्रश्नों को हल कैसे करेंगे देखते रहिए। तो इन प्रश्नों को जो जिसका वैल्यू है उसके जगह पे हम लोग जो है यहाँ पे रखते जाएंगे। तो देखिए ए में जो है x1 का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू 2 है, तो x2 का वैल्यू क्या है 0 है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल पर इनका हम यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 1/2 देंगे, 1/2। x1 का वैल्यू क्या था, यहाँ पे x1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1। देखिए यहाँ पे x1 की जगह पे यहाँ पे 1 है, ठीक ना। x1 की जगह पे आपका 1 है, x1 की जगह पे आपका क्या है 1 है। तो यहाँ पे हम 1 देंगे क्योंकि यहाँ पे x1 बोल रहा है सूत्र में, तो 1 देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कोष्ठ में, यहाँ पे कोष्ठ में अब देखेंगे y2 की जगह पे सूत्र क्या है, y2 की जगह पे 0 है, ठीक। और y3 की जगह पे b है, ठीक ना। y2 की जगह पे आपका 0 है और y3 की जगह पे आपका b है। y2 की जगह पे आपका 0 है माइनस y3 की जगह पे आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे b है, ठीक। तो यहाँ पे 0 माइनस यहाँ पे आपका आ गया b, और इनका करेंगे हम क्या, इनका हम होल स्क्वायर करेंगे। 0 माइनस b का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस में आएगा आपका, यहाँ पे आपका प्लस में है, यहाँ पे आपका प्लस में x2 है, तो x2 का वैल्यू कितना है 0 है, 0 है। तो 0 इंटू x3 माइनस x1, तो y3 माइनस y1, y3 का मान b है और y1 का मान 2 है। तो b माइनस आपका 2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में x2 की जगह पे यहाँ पे x2 की जगह पे यहाँ पे 0 है, और x3 की जगह पे क्या है, x3 की जगह पे दिया हुआ है आपका a, ठीक ना। तो a इंटू आपका हो गया y3 यानी y1 माइनस y2। तो y1 की जगह पे कितना दिया हुआ है आपका, y1 की जगह पे 2 दिया हुआ है, और y2 की जगह पे यहाँ पे 0 है। तो 2 माइनस आपका हो गया यहाँ पे 0, इनका होल स्क्वायर, ठीक। अब आप लोग क्लियर है। तो अब इनको जो है हम हल करेंगे। तो देखिए कैसे हल करते हैं इनको हम लोग। तो अब ये पूरा क्लियर हो गए हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 1/2 देते हैं, 1/2 देते हैं, तो 1 इंटू 0 माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक ना। 0 में से b घटेगा तो, ठीक। उसके बाद आपका आ गया प्लस में ये इसमें 0 से गुना होगा, तो ये टोटल के टोटल 0 ही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा, क्योंकि ये 0 का होल स्क्वायर कुछ नहीं होता है, तो 2a, तो 2a, तो यहाँ पे इसका जब होल स्क्वायर होगा तो आपका ये हो जाएगा 4a, ठीक ना। ये आपका होगा 4a, यहाँ की 2 है, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा 4a, ठीक। अब आप लोग क्लियर है। तो अब हम लोग करते हैं इनको हल, ठीक। तो इनको हल कैसे करते देखिए। तो 1/2 है, 1/2 है। तो यहाँ पे जो संरेखी का एक शर्त हम लोग भूल गए थे, संरेखी। तो संरेखी जब होगा तो यहाँ पे आपका बराबर में 0 होगा, यहाँ पे आपका बराबर में 0 होगा, यहाँ पे आपका बराबर में 0 होगा। तो ये 2 से 0, तो इससे हम उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बच गया b² अब प्लस आपका यहाँ पे कितना बच गया 4a, ठीक। b² प्लस 4a बराबर आपका इधर आपका आ गया 0। और अगर हम b² को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे आ गया -4a, और अगर हम लोग स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो आपका आ गया b बराबर √4a, ठीक ना, 4a। तो √4a। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब b का वैल्यू आएगा तो रूट में है तो उधर, तो आपका आएगा यहाँ पे b का वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 2a, इधर आ गया आपका 2a, तो b बराबर 2a। तो इसको हम जब अच्छी तरीक़ा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a बराबर b। तो 2a बराबर b आपका आंसर हो गया। तो 2a बराबर b है कहीं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका हो गया, आपका सी हो गया, ठीक ना, सही। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो बिहार जल टारगेट को आप लोग अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट जो भी अपडेट होगा उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। हमारा दोस्त आप लोग हमेशा के लिए बन जाइएगा। तो आप लोग अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही आप लोग
इंस्टाग्राम ट्विटर को भी आप लोग वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।